हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर ओ ए आर ओ के लिए सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक। और ये क्लास जो है एमसीक्यू क्लास होने वाली है और इस क्लास को देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रीज़न ये क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। एक किताब लो और उसको ना पूरा रट डालिए। मेरे पास आदित्य की है, आदित्य की पढ़ लो, ठीक है ना। अनेक कई किताबें आती हैं, उनको जो भी किताब है आपके पास उसको ना पूरा रट ला डालिए, पूरा का पूरा। ठीक। आज जो हम कोशिश करेंगे कि करीब करीब एक 30 से 40 मिनट की वीडियो में करीब करीब 300 से 400 शब्द को हम रट लें, या कह सकते हैं पढ़ लें। ठीक। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, परीक्षा संवाद। ठीक। और इसमें जो है हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये है आपका यूपी आर ओ ए आर ओ 2021 में आए हुए एक शब्द। ठीक है ना। एक शब्द से या अनेक शब्द से एक शब्द। तो पहला शब्द यहाँ पे देख सकते हैं। पहला शब्द है जो तौला जा सके। ठीक। जो तौला जा सके उसे परमेय कहते हैं, और जो तौला न जा सके उसे कहते हैं अपरमेय। अपरमेय। ठीक। छोटा आल आ जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट शब्द है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक। वह कवि जो तत्काल कविता करे वह आंसू कवि होता है। ठीक। वह कवि जो तत्काल कविता कवि करे ये होता है आंसू कवि। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे बोलते हैं विशेषज्ञ। इसी प्रकार से आगे बात करें, जो सब कुछ जानने वाला हो सर्वज्ञ होता है। बिना पलक झपकाए ये इसको बोलते हैं निर्विमेष या फिर अपलक। ठीक। इसी प्रकार से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं रिक्त। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, हालांकि ये सारे शब्द भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक। आगे जिसकी आशा न की गई हो ये होता है अप्रत्याशित। ठीक है ना। और इसी प्रकार से नेक्स्ट जो ईश्वर में विश्वास रखता हो ये है आस्तिक। ठीक। कम बोलने वाला ये होता है मितभाषी। ठीक। अब बात करते हैं 2016 में आए हुए शब्दों के बारे में। ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, परंपरा से चली आ रही बात के लिए ये अनुश्रुति बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो ये होता है अकिंचन। ठीक। स्वेद से उत्पन्न होने वाला ये होता है स्वेदज। ठीक। स्वेद होता है पसीना। ठीक। और इससे उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जिसका विवाह न हुआ हो ये होता है अपरिणीत। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट जिसे दूर करना कठिन हो इससे बोलते हैं दुर्निवार। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो, जब आप वीडियो देखो ना तो कोशिश करना कि 1.5x या फिर जो है 2x की स्पीड से वीडियो को देख लें। ठीक। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं। और विश्वास मानिए यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे। ठीक। तो एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे सब्सक्राइब करके, ठीक है ना, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे और भी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो पड़ी हैं, उनको भी जरूर देखें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बात की जा रही है खोज करने वाला ये है अन्वेषक। ठीक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो ये है सुग्रीव। ठीक। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लौट कर आया हुआ हो प्रत्यागत। ठीक। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, जो पुरुष अभिनय करे वो अभिनेता। ठीक। इसी प्रकार से जो व्याकरण जानता हो ये व्याकरण या फिर व्याकरणज्ञ होता है। ठीक। आंखों से परे ये अप्रत्यक्ष होता है, और अप्रत्यक्ष को ही जो है परोक्ष बोलते हैं। ठीक। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे आर ओ ए आर ओ प्री 2016 में आए हुए शब्दों के बारे में। ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सहारे पर रहने वाला ये होता है स्वावलंबी। क्या बोलते हैं इसको? स्वावलंबी। ठीक है ना। जो मतलब दूसरों पे न डिपेंड रहे, इसे स्वावलंबी बोलते हैं। इसी प्रकार से जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, न आ रहा है तो इसलिए अप्रमेय। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रमाण से जो सिद्ध हो जाए वो प्रमेय होता है। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है जिस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। ठीक है ना। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला इस होता है जिगीषु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके इसे बोलते हैं असूर्यम पश्या। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, ये संविदा कहलाता है। ठीक, किसी पहले से कोई, जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो, ठीक है ना, वो अप्रत्याशित होता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, ये अध्यादेश होता है। ठीक, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, ये प्रोसित पत्रिका होती है। ठीक, इसी प्रकार से पैर से सिर तक, ठीक है ना, आपादमस्तक कहते हैं इसको। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे है कि अनुचित शब्द के लिए आग्रह करने वाला, ठीक है ना, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला ये होता है दुराग्रही। ठीक, अब बात करें RO ARO 2016 में आए हुए क्वेश्चन, जो परीक्षा निरस्त हो गई थी। ठीक, मदिरा पीने वाला प्याला, ये होता है चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो, ये स्त्रीण होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे बात की जा रही है सवाल जवाब, सवाल जवाब, ठीक, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर का प्रत्युत्तर करने वाला, ये जो है प्रत्युत्तर कहलाता है। इसको हम बोल सकते हैं कि डिबेट, जहाँ डिबेट होती है ना, वही होता है प्रत्युत्तर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। ठीक, वह कन्या जिसके साथ आपने प्रॉमिस किया हो कि आप उससे विवाह करेंगे, तो वह कन्या जो है ये कहलाएगी वाग्दाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, ये होता है आकाश वृत्ति। ठीक, मरणासन अवस्था वाला ये होता है मुमूर्षु। ठीक, इसी प्रकार से जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, ये होता है विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, ये जो है ये दुराभिसंधि होती है। क्या होता है दुराभिसंधि। इसी प्रकार से तैरने या पार करने का इच्छुक, ये होता है तितीर्षु। ठीक, क्या होता है तितीर्षु। अब बात करते हैं 2014 में आए हुए शब्दों के बारे में। ठीक, ये भी RO ARO के हैं। कनिष्ठिका, ठीक, और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। ठीक, रस्सी को जो दाम भी बोलते हैं, बांध दी उसे बोलते हैं दामोदर। ठीक, और दामोदर जो है कृष्ण भगवान को बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीछे पीछे चलने वाला, क्या पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए इसे जो है अनुगामी बोलते हैं या फिर अनुचर बोलते हैं। नेक्स्ट, जिसकी कोई कीमत न हो सके। ठीक, और इसके लिए एक शब्द होगा अमूल्य। ठीक, वही नेक्स्ट है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला ये होता है मितहारी। ठीक, और इसके जो है ना मिताहारी बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत कहलाता है। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत होता है। ठीक है ना, पदच्युत। ठीक, इसी प्रकार से जिससे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, ये होता है निस्पृह। ठीक, क्या होता है निस्पृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। ठीक है ना, ये अप्रत्याशित हो, और जिसकी पूर्व से आशा हो वो प्रत्याशित होता है। अब RO ARO 2013 में पूछे गए सवाल। ठीक, तो यहाँ देख सकते हो जो छीड़ न हो सके, क्या जो छीड़ न हो सके ये अक्षय होता है। ठीक, जो बहुत अधिक बोलने वाला हो यह वाचाल होता है। ठीक, और जो कम बोलने वाला होता है उसे मितभाषी बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वो अक्षत होता है, और अक्षत ये चावल के दाने। ठीक, क्योंकि जब तिलक लगाते हैं तो चावल के दानों का प्रयोग किया जाता है, चावल के दानों को अक्षत बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट, जिसका इलाज न हो सके, ये इस असाध्य होता है। इसका जब क्वेश्चन आता है ना तो इसमें एक ऑप्शन आता है ला इलाज, ला इलाज वो गलत है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा इसे बोलते हैं असाध्य, जिसका इलाज न हो सके। असाध्य, जिसका इलाज हो सके वो साध्य हो जाता है। ठीक, जिसे जीता न जा सके इसे अजेय बोलते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा बोलते हैं। ठीक है, और जिस स्त्री का पति जो है मर गया हो उसे विधवा बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो इसे जो है अंत्यज बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंत्यज। और जिसका जन्म ऊंची जाति और ऊंचे वर्ण में हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो इसे सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट, जिसके सिर पर चंद्र हो, ये जो चंद्रशेखर होता है। ठीक, जिसके सिर पर चंद्र हो, और किन के सर पे चंद्र है भगवान शिव के, तो इस प्रकार से जो भगवान शिव है उनको चंद्रशेखर बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट, जिसके हृदय में ममता नहीं है ये निर्मम बोलते हैं। ठीक, निर्मम।
इसी बात से नेक्स्ट क्वेश्चन है RO ARO 2010 में पूछे गए सवाल। ठीक, 2010 वाले भी देख लो। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। ठीक है ना, जब आप अपने घर से किसी शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो रास्ते में जो आप खाने वाला सामान लेके जाते हो ना, पहले तो पता है क्या लेके जाते, सतुआ लेके जाते। ठीक, अब चीज़ जमाना बदल गया तो अब कुछ चीज़ें और लेके जाते हैं, बट उस समय सतुआ लेके जाते और गुड़ लेके जाते। ठीक, पानी के साथ घोरे और खा लिए। बट अब क्या है, जो रास्ते में यात्रा के समय जो खाने वाली सौगात होती थी उसे जो हम पाथे बोलते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधी रात का समय ये निशीथ कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट जिसके पास कुछ ना हो। ठीक, जिसके पास कुछ ना हो ये अकिंचन बोलता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट है जैसे बुलाया ना गया हो ये अनाहूत होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। ठीक है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट है हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा बोलते हैं। वही दिशाएं ही जिनका वस्त्रों इसे जो दिगंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिगंबर। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन बोलते हैं। ठीक है ना, और पेट की आग्नि को जो है जठराग्नि बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन UP RO ARO स्पेशल प्री 2010 में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को हौदा बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके ये जो अप्रमेय होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट है उपदेश से संबद्ध उपनिवेश से संबद्ध हो जिसका इसे बोलते हैं औपनिवेशिक। क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं रन्यवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री ये बोलते हैं असूर्यम पश्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं रिक्त। ठीक, गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ठीक है ना, स्वयं सेवक। और ये सेवा ये जो होता है ना बिना पैसे के करते हैं। ठीक है ना, अपनी इच्छा से बिना पैसे के दूसरों की सेवा करने वाला को स्वयं सेवक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? अंतेवासी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट इसे बोलते हैं कृतार्थ। ठीक, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को ये बोलते हैं काली सूची। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल की आग को जो है दावानल बोलते हैं। ठीक, जंगल की आग को दावानल बोलते हैं। ठीक है ना, समुद्र की आग को बड़वानल बोलते हैं, और पेट की आग को जो है जठराग्नि बोलते हैं। ठीक, याद कर लेना। मेरा ये अनुमान है इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका देखने को जरूर मिलेगा। आगे देख लो, समुद्र की आग को बड़वानल बोलते हैं। ठीक है, बड़वानल। और पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं या जठरानल बोलते हैं। ठीक, आदि से अंत तक अनादि होता है, और अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को जो है ये बोलते हैं औरस। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो अनैतिहासिक होता है। ठीक है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो इसे बोलते हैं अंतर्धान। ठीक, इसी प्रकार से जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो सभ्य साची बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकते हैं मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला ये होता है मुमुक्षु। ठीक, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति ये होता है तितिक्षा। क्या बोलते हैं? तितिक्षा। ऐसा व्यक्ति जिसमें क्षमता है सर्दी गर्मी दुख सबको सहने की। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट है तैरने या मोक्ष पाने की इच्छा को तितीर्षु बोलते हैं। ठीक है ना, देखो तैरने की इच्छा को तितीर्षु बोलते हैं। ठीक है ना, और मोक्ष पाने की इच्छा को मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक, और कई जगह जो मोक्ष पाने की इच्छा को ये तितीर्षु भी बोलते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कहीं ना विवादित क्वेश्चन रहता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोक्ष पाने की इच्छा को। ठीक है ना, और वहाँ तितीर्षु भी ऑप्शन होगा और मुमुक्षु भी होगा, तो मुमुक्षु लगा के आना। ठीक, इसी प्रकार से जिसमें सहनशीलता हो। ठीक है ना, और सहनशीलता को बोलते हैं तितिक्षा। तो
इसे बोलते हैं तितिक्षु बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं RO ARO मेंस 2017 में पूछे गए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके। ठीक है ना, अत्यंत कष्ट से किया जा सके, ये है दुर्निवार। ठीक, वही आगे बात करें तो जो पान करने योग्य ना हो। ठीक है ना, पान का मतलब पीने योग्य ना हो, ये होता है अपेय। ठीक, जो बहुत बोलता हो वाचाल। ठीक है, जंगल की आग को दावानल। कुछ क्वेश्चन जो है कई बार देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, उसका रीजन ये है कि वे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और वही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे की सोचने वाला अग्र सोची होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की आग को, अभी क्वेश्चन था ये, भड़वानल। पेट की आग को जठराग्नि। ठीक है ना, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, अभेद्य होता है। ठीक है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। ठीक है ना, जहाँ पे बारी पहनते हैं। ठीक है ना, कुंडल पहनते हैं, झुमके पहनते हैं, उस भाग को जो है कर्णपाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णपाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, इसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नवती। ठीक, इसी प्रकार से जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। ठीक है, जो जोता बोया न गया हो, इसे बोलते हैं अकृषित। ठीक, अकृषित। जो सब कुछ खाने वाला हो, इसे बोलते हैं सर्वभक्षी। ठीक, इसी प्रकार से इसको ना सर्वहारी भी बोलते हैं, सर्वहारी। ठीक, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, इसे बोलते हैं स्थावर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यादान कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है ना, तो ये जो है समावर्तन बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से 2014 में मेंस में आए हुए क्वेश्चन। ठीक, तो जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध होता है, जो पृथ्वी से संबद्ध है पार्थिव होता है, जो पहले था पर अब नहीं है। ठीक है ना, भूतपूर्व होता है। ठीक, जो कठिनाई से मिलता हो। ठीक है ना, इसे बोलते हैं दुष्प्राप्य या दुर्लभ। जो भूतपूर्व है ना, जो पहले था अब नहीं है, ये आपने कई बार देखा होगा भूतपूर्व प्रधान गाँवों में। ठीक है ना, भूतपूर्व प्रधान या भूतपूर्व प्रधानमंत्री या भूतपूर्व विधायक, तो ये पहले था बट अब नहीं है, यही वही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला ये होता है बहुभाषाविद। ठीक है ना, और जिसे जानने की इच्छा है ये होता है जिज्ञासा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पति युक्त, क्या नाम है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं। मतलब एक ऐसी स्त्री जिसका पति है उसे सधवा बोलते हैं। ठीक, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को ये बोलते हैं नारद। ठीक है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, ये जो है अंतःपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और इसको ना एक दूसरा शब्द भी होता है और रनिवास। महल के भीतरी भाग को, ठीक है ना, जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, उसे रनिवास बोलते हैं, और महल के भीतरी भाग को ये बोलते हैं अंतःपुर। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, यूपी RO ARO। ठीक है ना, स्पेशल मेंस एग्जाम 2010, यहाँ देख लो, जो किए गए उपकारों को मानता है ये कृतज्ञ होता है। ठीक, क्या होता है? कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को न माने वो कृतज्ञ होता है। ठीक, पेट की आग को तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, जठराग्नि बोलते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गाना, गीत, ये होता है लोरी। ठीक है ना, जो नभ में चलता है ये खेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेचर। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लो, व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण बोलते हैं। ठीक है ना, बढ़ा चढ़ाकर कहना ये अप्रत्युक्ति बोलते हैं, अत्युक्ति या फिर अतिशयोक्ति। ठीक है ना, जो तारीफ करे, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? अत्युक्ति या फिर अतिशयोक्ति। ठीक, इसी प्रकार से जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके, इसे बोलते हैं असूर्यम पश्या या फिर असूर्यम पश्या। ठीक है ना, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन का है, देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर माँ मच्छी आदि है और यहाँ पे जो अंग की बिंदी है, बस इतना अंतर। दोनों को हम प्रोनाउंस जो है सेम करेंगे, अब सूर्यम पश्या। ठीक, जो युद्ध में स्थिर रहता हो इसे युधिष्ठिर बोलते हैं। ठीक, और जो हमेशा रहने वाला हो इस शाश्वत होता है। ठीक, और बहुत समय से चला आ रहा उसे जो है सनातन बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है इसे जो विपत्नी बोलते हैं, और जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हों इसे अपत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपत्य। तैरने की इच्छा को तितीर्षा बोलते हैं। ठीक है ना, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो,
जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, अजात शत्रु होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट, शब्द द्वारा जो व्यक्त न किया जा सके, अव्यक्त होता है। सांझ और रात के बीच का समय, ठीक है ना, ये होता है गोधूल। ठीक है ना, शाम हो रही है और रात हो रही है, इसके समय के बीच को, ठीक है ना, गोधूल बोलते हैं। मतलब इस जिस समय, पुराना शब्द है, जिस समय गाय भैंसे खेतों में या खलिहानों में चरने के बाद जब घर की तरफ लौटती हैं, तो उस समय को, ठीक है ना, उस समय गोधूल बोलते हैं। रीजन यहाँ पे उस समय जो है सड़कें कच्ची हुआ करती थी, उनके पैर से मिट्टी जब बार बार पड़ती थी तो वो मिट्टी ऊपर की तरफ उड़ती थी। ठीक है ना, एक अजीब सा मौसम हो जाता था, मतलब एक ऐसा मौसम जिसमें धूल उड़ती हुई, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं गोधूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हाथ में सूल हो, इसे बोलते हैं सूल पाणी। ठीक, इसी प्रकार से जो सब कुछ जानता हो, यह सर्वज्ञ। ठीक, अब बात करेंगे यूपी एलडीए में आए हुए मेंस में क्वेश्चन और 1995 में। ठीक, यहाँ पे देख लो, जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके, ये अकथनीय होता है। ठीक, नेक्स्ट है, जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके, इसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। ठीक है ना, और घुटने तक बाह वाला, इसे होता है अजान बाहु। ठीक, बिना पलक झपका, ये क्वेश्चन आ चुका अभी, अपलक या फिर इसे बोलते हैं निर्मिमेष। ठीक, इसी प्रकार से जिसका दमन करना कठिन हो, ये होता है दुर्दम्य। ठीक, क्या होता है, दुर्दम्य। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ देख सकते हैं, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, ये अभेद होता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियम्बदा होती है, और जिसके पार न देखा जा सके, ये होता है पारदर्शी। ठीक, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु होता है, और जो सबको समान रूप से देखता है, ये समदर्शी होता है। क्या होता है, समदर्शी। अब बात करेंगे यूपी एसटीआई, ठीक है ना, एग्जाम 2016 में हुआ था, इससे क्वेश्चन, जिसके पास कुछ भी न हो, अकिंचन होता है। ठीक, तथाकथित लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देख लेना, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, अंत्यज होता है, और अनिश्चित जीविका वाला, जिसकी जीविका निश्चित ना हो, इसे जो आकाश वृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे देख लो, जिस पर हमला न किया गया हो, ठीक, जिस पर हमला न किया गया हो, ये होता है अनाक्रांत। क्या बोलते हैं, अनाक्रांत। और जिस पर हमला किया गया हो, उसे बोलते हैं आक्रांत। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, ये मंथर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, ये विवेकी होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट की बात करें, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, ठीक, अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, ये किंग कर्तव्य मूड होता है। मतलब जो ये डिसीजन न ले पाए कि क्या करें और क्या ना करें, या फिर कोई काम, उसके बाद दो ऑप्शन है और ये डिसीजन न ले पाए कि उन दोनों ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, किस ऑप्शन को वह चूज करे, ठीक है ना, उसे बोलेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके। इसी प्रकार से नेक्स्ट, अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे, ठीक है ना, इसे बोलते हैं आंसू कवि। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी PSC RI में 2014 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, यहाँ पे बात करिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, ये वीर प्रसू होती है। क्या, वीर प्रसू। ऐसी स्त्री जो वीर पुत्र को जन्म देती है, वह वीर प्रसू कहलाती है। ठीक, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा, नायक, ये जो होता है, ये धीरोदात्त बोलते हैं। ठीक, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, ये अप्रमेय होता है। जो प्रमाण से सिद्ध हो गया हो, उसे प्रमेय बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से वन में लगने वाली आग को ये बोलते हैं दावाग्नि। ठीक है ना, और इसी प्रकार से वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण, जो है अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, इसे बोलते हैं वियोगिनी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, वियोगिनी। ऐसी नायिका, महिला जिसका पति विदेश चला गया हो और वह घर पे अकेली हो, ठीक है ना, उस स्थिति को, नारी की उस स्थिति को, उसे बोलेंगे वियोगिनी। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु बोलते हैं। नेक्स्ट है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, ठीक, जितेंद्रिय होता है। और इसी प्रकार से ये, जिसका उपचार न हो सके, ये असाध्य होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं, जिसकी आशा न की गई हो, ये अप्रत्याशित होता है। ठीक, और जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत होता है। ठीक, युगों से चले आने वाले को सनातन बोलते हैं। और जिससे बुढ़ापा ना आए, ठीक है ना, वो होता है अजर। ठीक, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर बोलते हैं। और जिसे ईश्वर में विश्वास है, वो आस्तिक होता है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, ठीक है ना, उसे नास्तिक बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण होता है, ठीक। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो वो कहलाता है व्याकरण, ठीक। इस प्रकार से जो क्षमा करने योग्य नहीं है इसे बोलते हैं अक्षम्य, ठीक। इसी प्रकार से पश्चिम और उत्तर, ठीक है ना। देखो पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। पश्चिम, वेस्ट, उत्तर, नॉर्थ, इस बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? इस बीच की दिशा को बोलते हैं वायव्य, क्या बोलते हैं? वायव्य। और नॉर्थ यानी कि उत्तर और पूरब, ईस्ट की दिशा को, इस वाली दिशा को बोलते हैं ईशान, क्या बोलते हैं? ईशान, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका निवारण न हो सके, ठीक। अनिवार्य, इसको बोलते हैं अनिवार्य, ठीक। क्या बोलते हैं? जिसका निवारण न हो सका हो इसे बोलते हैं अनिवार्य। जल में रहने वाला प्राणी जलचर होता है, ठीक है ना। और ऐसा प्राणी जो जल में भी रहता हो थल पे भी रहता हो उसे बोलते हैं उभयचर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, जो जाकर पुनः आ गया हो, ठीक। प्रत्यागत होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला ये होता है मुमुक्षु, ठीक। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, दुर्लभ होता है, बहुत कम बरसात हो, अल्प वृष्टि होता है, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को पाथे बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हमने बात भी की थी इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस संसार से संबद्ध ऐहिक होता है, इसको एलोक भी बोलते हैं, ठीक। गंगा का उद्गम स्थान ये होता है गंगोत्री, और जो बहुत लोगों से सुनी गई हो ये बोलते हैं अनुश्रुति, ठीक। क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये यूपी विधानसभा का पेपर हुआ था 2020 में, वहाँ से आया, ठीक है ना। जो पहले जन्माओ इसे बोलते हैं अग्रज, क्या बोलते हैं? अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो इसे बोलते हैं बहुभाषाविद, ठीक है ना। जो एक से बहुत भाषाएं जानता हो वह उसे बोलते हैं बहुभाषाविद। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। संध्या और रात्रि के समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय को गोधूल बोलते हैं, और इसको जो है प्रदोष भी बोलते हैं। एक ऐसा समय जिस समय गाय भैंसे पशु चर के वापस घर लौट रही हों तो उस समय को गोधूल बोलते हैं। और ये समय जो संध्या शाम का समय और रात्रि के समय का बीच का समय होता है, ठीक। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला या अनुग्रह करने वाला ये दुराग्रह कहलाता है, ठीक। पीसीएस मेंस 1919 में क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लो। जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ होता है, जो कुछ भी नहीं जानता हो अनभिज्ञ होता है, या फिर जो है अज्ञ बोलता है। क्या बोलता है? जो कुछ भी नहीं जानता है वह अनभिज्ञ या फिर अज्ञ बोलता है, ठीक। इसी प्रकार से बात करें धरती और आकाश के बीच के स्थान को इसे बोलते हैं अंतरिक्ष, ठीक। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। इसी प्रकार से नेक्स्ट, जिसका इंद्रियों द्वारा, जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा न हो, ठीक है ना, अतीन्द्रिय होता है, ठीक। इसी प्रकार से जिसके सिर पर चंद्रमा हो इसे बोलते हैं चंद्रमौली, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसे बुलाया न गया हो, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं अनाहूत। क्या बोलते हैं? अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देख सकते हो, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण, ठीक। दोपहर के समय के बाद को, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अपराह्न। देखो दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं, दोपहर के समय के पहले को मतलब सुबह के समय को इसे बोलते हैं पूर्वाह्न, ठीक है ना, पूर्वाह्न। और दोपहर के समय के बाद को इसे बोलते हैं अपराह्न। अपराह्न को इंग्लिश में हम पीएम बोलते हैं, ठीक है ना, और ये जो है एएम होता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त, ठीक है ना। और जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो ये अचाल होता है, और जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो ये किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, कर्तव्य विमूढ़ होता है, ठीक। क्या होता है? कर्तव्य विमूढ़, ठीक। इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस मेंस 2001 में आई हुई क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे देख लो, जो सब कुछ जानता हो ये सर्वज्ञ होता है, ठीक। जिसकी कोई सीमा न हो ये असीम होता है। जिसको जाना नहीं जा सकता ये अज्ञेय होता है, ठीक। जिसका आदि व अंत न हो इसे अनंत बोलते हैं, और इसको जो है अनादंत भी बोलते हैं, ठीक। जो पढ़ना लिखना जानता हो ये साक्षर होता है। क्या होता है? साक्षर, ठीक है ना। इसी प्रकार से पीसीएस मेंस 2002 में आई हुई क्वेश्चन है, और ये भी देख लो, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, ठीक, इसे बोलते हैं आकाश वृत्ति, ठीक। आकाश वृत्ति, आकस्मिक मतलब अभी हो और कल की पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पृथ्वी और ग्रहों के बीच के स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से
जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, इसे जो अवैधिक बोलते हैं या फिर जो अवैध बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इसे बोलते हैं दिव्य चक्षु। क्या बोलते हैं? दिव्य चक्षु। दूध दही, दूध दही धृत, ठीक है ना, ये घी होता है। और शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया गया हो, ठीक है ना, भगवान को स्नान हेतु बनाया गया हो, ये जो है ये पंचामृत कहलाता है। क्या होता है? पंचामृत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो सब कुछ उदारता से देने वाला हो, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, ठीक है ना, ये बोलते हैं औदार्य दाता। ठीक। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं मित व्ययी। ठीक। और हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं? कंजूस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, ये बोलती है मृदु बांसुरी। ठीक। ये जो क्वेश्चन है पीसीएस मेंस 2004 में आए हुए हैं। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको जीतने वाला पैदा न हुआ हो, ये अजात शत्रु, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता है, इसे अग्र सोची बोलते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को है, ये मरणासन्न बोलते हैं। ठीक है ना। और बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य को स्मरणीय बोलते हैं। अब पीसीएस मेंस 2005 में आए हुए क्वेश्चन। ठीक। जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ होता है। ठीक। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। जो गणना के अयोग्य हो, ठीक है ना, नगण्य होता है। और जो गणना के योग्य हो वो गण्य होता है। इसको लिखेंगे ऐसे प्रकार से, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की बात जानने वाले को मर्मज्ञ बोलते हैं। और जिससे बुलाया न गया हो, इसे बोलते हैं अनाहुत। ठीक है ना। पीसीएस मेंस 2006 में पूछे गए प्रश्न, ये भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे ईश्वर में विश्वास नहीं है, ये नास्तिक कहलाता है। ठीक। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। जो मांस न खाता हो निरामिष होता है। ठीक। इसी प्रकार से जानने की इच्छा रखने वाले को जो है हम बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे बात की जा रही है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, इसे जो है इसे बोलते हैं सदावर्त। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पीसीएस मेंस 2007 में आए हुए क्वेश्चन। ठीक। जिसके आने की कोई स्थिति न हो, ठीक है ना, बिना तिथि के आने जाने वाले को ये बोलते हैं अतिथि। ठीक। जिससे भले बुरे का ज्ञान न हो, ये होता है अविवेकी। ठीक। पैर से मस्तक तक, ये होता है आपाद मस्तक। नीले रंग का कमल, ये बोलता है नील कमल। ठीक। इसी प्रकार से जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, ये होते हैं अधः प्रसूत। क्या बोलते हैं? अधः प्रसूत। अब पीसीएस मेंस 2008 में आए हुए क्वेश्चन। ठीक। ये देख लो, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, ठीक है ना, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, इसे बोलते हैं परित्यक्ता। ठीक। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गज गामिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गज गामिनी। ठीक। और जिसका शत्रु ही न जन्मा हो, इसे बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक। अब पीसीएस स्पेशल मेंस 2018 8 में पूछे गए क्वेश्चन, जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। वह जिसका कोई शत्रु न हो या शत्रु जन्मा ही न हो, यह अजात शत्रु। ठीक है ना। और वह लड़की जिसका विवाह होने को वैवाहिकी। ठीक है। वनस्पति का आहार करने वाला, ये वनस्पत्यहारी। ठीक। इसी प्रकार से जो दायर मुकदमे का प्रतिवादी करे, ठीक, ये होता है प्रतिवादी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो, संदेश ले जाने वाला, इसे बोलते हैं संदेश वाहक। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट, जिसकी गहराई नापी न जा सके, ये होता है अथाह। ठीक। और नष्ट न होने वाला, ये होता है अनश्वर। नष्ट होने वाला, ये होता है नश्वर। ठीक। न होने वाला अनश्वर, और नष्ट हो जाए वो होता है नश्वर। ठीक। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा, जिस स्त्री का पति मर गया हो वह विधवा। ठीक। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला व्यक्ति अपव्ययी। ठीक है ना। और कम खर्च करने वाला वह तो मित व्ययी। क्या बोलता है? मित व्ययी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीएस मेंस 2010 में पूछे गए प्रश्न, जो आँखों से परे है, ये परोक्ष होता है। और जिसे जानने की इच्छा, ये जिज्ञासु। ठीक है ना।
पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव होता है, जो पूर्व में था पर अब नहीं है भूतपूर्व होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, जो कठिनाई से मिलता है ये दुर्लभ या फिर दुष्प्राप्य होता है। अब बात करेंगे पीसीएस मेंस 2011 में आई हुई क्वेश्चन, ठीक। यहाँ देख लो, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित होता है, ठीक। और अपने मत को मानने वाला, ठीक है ना, ये होता है स्वमतावलंबी, ठीक। और जो कहा न गया हो ये होता है अकथित, और परंपरा से सुना हुआ ये होता है अनुश्रुति, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देखने के योग्य हो, देखने के योग्य हो दर्शनीय, ठीक। और पीसीएस मेंस 2012 में आए हुए प्रश्न, यहाँ पे देख लो, अन्य से संबंध रखने वाला, ठीक है ना, ये होता है अनन्य, ठीक। इसी प्रकार से वह कवि जो तत्काल कविता करे या कविता रचे आशु कवि होता है, और कही हुई बात को बार बार कहना ये पुनरुक्ति या फिर जो पृष्ठ प्रेषण कहलाता है, क्या होता है पृष्ठ प्रेषण, ठीक। इसी प्रकार से जो आसानी से प्राप्त किया जा सके ये होता है सुलभ, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समान रूप से डंडा सॉरी समान रूप से ठंडा और गर्म ये जो होता है ये समशीतोष्ण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छाती के बल गमन करता हो ये उरग होता है, ठीक है ना। और इस उरग जो है ना ये सांप को बोलते हैं, सर्प को भी बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है इसे बोलते हैं दुर्भिक्ष, ठीक है ना। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु इसे बोलते हैं धरोहर, ठीक। क्या बोलते हैं धरोहर। जिस पर विश्वास किया गया हो इसे बोलते हैं विश्वसनीय, क्या बोलते हैं विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लो, जो दायर मुकदमे का बचाव करे ये जो होता है प्रतिवादी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो ये अश्रुत पूर्व होता है या फिर अनसुना होता है, ठीक। जो स्मरण करने योग्य हो ये स्मरणीय होता है, ठीक है। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो इंद्रियातीत होता है या फिर अतीन्द्रिय होता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो ये दुष्प्राप्य होता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो या फिर घुटनों तक लंबी हो, अधिक लंबी को तो बोलते हैं देखो दीर्घ बाहु या फिर प्रलंब बाहु, ठीक है ना। और जिसकी बाहें जो घुटनों तक लंबी हो उसे बोलते हैं अजान बाहु, ठीक। अब पीसीएस मेन 2015 में आए हुए क्वेश्चन, ठीक। गुरु के समीप रहकर विद्यार्थी या फिर समीप रहकर अध्ययन करने वाला विद्यार्थी इसे अंतेवासी बोलते हैं। और जिस पर आक्रमण हुआ हो ये आक्रांत, जिस पर आक्रमण न हुआ हो उसे बोलते हैं अनाक्रांत, ठीक। थोड़ा और है, इसे भी देख लेते हैं, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं युत्सु। जिसकी युद्ध करने की इच्छा हो युत्सु, और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, ठीक है ना। और जिसकी मापतौल हो सके इसे बोलते हैं परमेय, क्या बोलते हैं परमेय। अब पीसीएस मेंस 2016 में पूछे गए प्रश्न, जिसका दमन किया गया हो दमनीय, ठीक है ना। इसी प्रकार जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत्य, और अतिथि सत्कार की भावना इस आतिथ्य, और जिसका उत्तर न दिया गया हो ये से बोलते हैं अनुत्तरित, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, ठीक है ना, इसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला इसे बोलते हैं क्षणभंगुर, ठीक। और जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके इसे बोलते हैं निःशब्द। पैर से लेकर सिर तक इसे बोलते हैं आपाद मस्तक, ठीक। इसी प्रकार से किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला इसे बोलते हैं जिगीषु, क्या बोलते हैं जिगीषु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि का समय इसे बोलते हैं निशीथ, ठीक। क्या बोलते हैं निशीथ। पीसीएस मेंस 2017 में आए हुए प्रश्न, जिस पर किसी का आतंक छाया हुआ हो, ठीक है, आतंकित, जो शोक करने योग्य न हो अशोक, ठीक। जिससे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त कथित, ठीक है ना। इसी प्रकार से जिसके हृदय को चोट पहुंची हो ये मर्माहत होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो ये अनुदान कहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी होता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय ये गोधूल होता है। और हमेशा रहने वाला ये शाश्वत होता है। और 100 में से 100 अंक प्राप्त करने वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं 100%, क्या बोलते हैं 100%। इसी प्रकार से नेक्स्ट, जो बात वर्णन से परे हो, ठीक, जो बात वर्णन से परे हो ये अवर्णनीय या फिर वर्णनातीत होता है।
PCS मेंस एग्जाम 2019 में जो कृतज्ञ न हो इसे कृतघ्न होता है, ठीक है ना। ऐसे मान लो जो एहसान, जिस पर एहसान किया गया हो और जो एहसान को न माने, ठीक है ना, वो है कृतघ्न। जो एहसान को माने वह कहलाता है कृतज्ञ, ठीक। इसी प्रकार से जो सूर्य न देख देखे ऐसी स्त्री असूर्यम पश्या, ठीक है ना। और जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो, रूढ़िवादी, पूजा के योग्य हो, ठीक है ना, ये पूजनीय। पूजनीय इस प्रकार से लिखते हैं, इसकी जो यहाँ पे देख लो, इसकी वर्तनी इस प्रकार से है। कई बार हम पूजनीय लिख देते हैं, वो वर्तनी की दृष्टि से गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। बाकी पूजनीय लिखते हैं सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देश से प्रेम करता हो, ठीक है ना, ये बोलता है देशभक्त। अब PCS मेंस 2020 में पूछे गए प्रश्न, ठीक है ना, जिसका आदि न हो, जिसका आदि न हो इसे जो है अनादि बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट व्यर्थ खर्चा करने वाला, ये अपव्ययी कहलाता है। बिना पलक झपकाए अपलक या फिर निर्मि मेष कहलाता है। मरने की इच्छा, ये मुमूर्षा कहलाती है, ठीक।